पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन देखिए। पहला हमारा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है। इनमें से कौन सा नृत्य जो है वो सहरिया जनजाति का नृत्य है। पहले का राइट आंसर दे दीजिए। कौन करेगा इसकी शुरुआत? पूनाराम चौधरी जी। जी सर। और जिसने वीडियो लाइक नहीं किया अभी लाइक कर दीजिएगा, और शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। आपके लिए रोजाना मेहनत करते हैं तो इतना तो आप कर ही दिया करो सर। चलिए, कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है? पहले का राइट आंसर मनक चंद जी। शिकारी नृत्य। चलिए, राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा सही आंसर पहले का। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा नृत्य एक खेल नृत्य है। कौन सा नृत्य है? खेल नृत्य है। दूसरे का राइट आंसर 52 का सही आंसर। क्योंकि 50 क्वेश्चन पहले कर चुके थे सीरीज के, 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज थी ये। चलिए, 52 का राइट आंसर जी। नेजा नृत्य जो है वो एक खेल नृत्य भी है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 53 आपका है कि जालोर का कौन सा नृत्य है जो भीनताल का सांचलिया संप्रदाय जो है उसमें विवाह के टाइम पर किया जाता है, और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जय नारायण व्यास जी को, जो कि जालोर में किया जाता है, और सांचलिया संप्रदाय में विवाह के टाइम पर यह नृत्य होता है। 53 का राइट आंसर जी। ढोल नृत्य है जो कि जालोर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की कालबेलिया जाति में पारंपरिक वाद्य कौन सा है? वाद्य यंत्र, पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है कालबेलिया जाति का? 54 का राइट आंसर जी। राकेश सारण, अनुज यादव जी। और कौन देगा राइट आंसर? लाइक किसने नहीं किया अभी तक? कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए फटाफट पहले तो जी। बीन और डप, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य जो है महिला प्रधान नृत्य है, और किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? 55 का राइट आंसर जी। गुर्जर जनजाति के द्वारा, बी आपका राइट आंसर। ओके, चलिए। ये गौर नहीं, गेर की ग्रास्य जनजाति में गेर नृत्य होता है, और ये गेर नृत्य जो है वो इसका आयोजन कब होता है? गेर नृत्य कब किया जाता है, किस उत्सव पर किया जाता है? 56 का राइट आंसर ग्रास्य जनजाति का जी। गेर नृत्य गणगौर पे जी सर। क्लियर नहीं दिख रहा है? चलिए थोड़ा सा कर देते हैं सही, आप लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बता देना मुझे। ओके, अभी सही दिख रहा है। गणगौर पे किया जाता है, एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 कि कठपुतली नृत्य है वो किस जाति का नृत्य है? सुभाष बंका जी, व्हाट्सएप का लिंक है नीचे सर, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैंने सारी पीडीएफ डाल दी है, और टेलीग्राम का भी लिंक है तो वहां से ज्वाइन कर लेना आप जी। नट नृत्य जी, नट जाति, सॉरी, नट जाति के द्वारा किया जाता है, एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है? कलात्मक अदाकारियां किस नृत्य में होती है? 58 का राइट आंसर जी। भवाई नृत्य में नॉर्मली तलवार की नोक पर नाचना है, थाली की नोक पर, कांच के टुकड़ों पर नाचना, ये सारे, एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भवाई नृत्य ये भवाई जाति के द्वारा ही किया जाता है। 59 है कि घोड़ला नृत्य है वो कब मनाया जाता है? घोड़ला नृत्य कब किया जाता है जी? कौन देगा राइट आंसर? 59 का राइट आंसर जी, चैत्र कृष्णा अष्टमी को, बिल्कुल एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्न में से कौन सा नृत्य जो है वो सामाजिक कैटेगरी में भी आता है और धार्मिक कैटेगरी में भी आता है? धार्मिक यानी किसी धार्मिक उत्सव पर, और सामाजिक नृत्य दोनों की कैटेगरी में कौन सा आता है? 60 का राइट आंसर जी, घोड़ला नृत्य है, बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए कि निम्न में से कौन सा नृत्य जो है वो लोक नृत्य है, नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा नृत्य जो है लोक नृत्य है, नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? 61 का राइट आंसर। सिंपल भाषा में कहें तो नॉर्मली अलग अलग जो वेश बनाए जाते हैं उसके तौर पर
विशेषता के तौर पर जिस नृत्य को करते हुए कमल का खिलना खुलना और बंद होने जैसी जो प्रतिक्रिया दिखती है, युद्ध कला का प्रदर्शन भी किया जाता है उसमें नॉर्मली। कच्ची घोड़ी नृत्य है जी, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर। चलिए 62 कि कौन सी जाति है वो संगीत जीवी है, इनमें से कौन सी जाति संगीत जीवी जाति है? 62 का राइट आंसर। 82 भी है जी, पूर्वजों के गौड़ ब्राह्मण की बात की थी हमने जी, मांगणियार भी है, कवाल भी है, डी हो जाएगा उपयुक्त भी, तीनों ही है, तो डी आपका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 63 कि मावलिया और होली नृत्य है वो किस जनजाति से रिलेटेड है? मावलिया नृत्य और होली नृत्य, 63 का राइट आंसर जी। 63 का राइट आंसर कौन देगा? मावलिया नृत्य और होली नृत्य किससे संबंधित है जी? कथोड़ी जी सर, बता दीजिए। जी बिल्कुल, आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 64 कि बख्तन नामक संगीतजीवी जाति का संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है? बख्तन ये एक संगीतजीवी जाति का नाम है, इसका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है ये बताना है। 64 का राइट आंसर जी, कौन देगा सर? बिल्कुल सर, मारवाड़ जोधपुर हो जाएगा राइट आंसर, बी आपका सही आंसर है, सॉरी डी इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 65 है कि प्रसिद्ध संगीत वादक जो थे जसकरण गोस्वामी जी, इनका जन्म राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था? पहली चीज कि जसकरण गोस्वामी का संबंध किसी एक सितार वादक रहे हैं, और कौन से जिले में इनका जन्म हुआ था? जांगल प्रदेश जी, मुरु जांगला, बिल्कुल बीकानेर में, बी आपका राइट आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 66 कि मिरासी जाति के लोग जो है जिनका मुख्य पेशा है सारंगी वादक, तो ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है? सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में रहते हैं? मिरासी जाति जो सारंगी वादक है इनका मुख्य पेशा है, 66 का राइट आंसर जी, मारवाड़ क्षेत्र में, एक नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 कि अपने यजमान की वंशावली लिखना और उनका बखान करना किस जाति का काम होता है? वंशावली लिखने का काम और उसको बताने का काम है वो किस जाति के द्वारा किया जाता है? जी, भाटों के द्वारा, बी आपका राइट आंसर। चले संगीत जीवी जातियां क्या होती है? 68 का राइट आंसर। अब तक लाइक किस किसने नहीं किया है? 1 सेकंड का कीमती टाइम निकाल लीजिए, मेहनत का थोड़ा सा फल मिल जाएगा, हमें भी लाइक कर दीजिए थोड़ा सा। संगीत जीवी जातियां क्या होती है? 68 का राइट आंसर जी, ऐसी जातियां जो संगीत बजाकर नॉर्मली है अपना जीवन यापन करती है जी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि डागर घराना जो कि जयपुर से संबंधित है, तो जयपुर का डागर घराना जो है किस जाति का है? 69 किस जाति का घराना है? जी, कलावंत, बिल्कुल भी। संजय उपाध्याय, बिल्कुल आएगी सर, आपके घर तक आएगी चल के, ऐसी बात थोड़ी ना है। आप आए हो वीडियो देखने, पीडीएफ नहीं आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। 70 नंबर की वीर तेजाजी और गोगा भक्तों के नृत्य किस प्रकार के नृत्य की श्रेणी में आते हैं? वीर तेजाजी और गोगा भक्तों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वो कौन सी कैटेगरी के नृत्य होते हैं? 70 का राइट आंसर जी, देवताओं से रिलेटेड है तो धार्मिक नृत्य हो जाएंगे, सिंपल सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। क्षेत्रीय नृत्य वो होते हैं जो पर्टिकुलर क्षेत्र पे किया जाते हैं, जैसे आपका गुल्ला नृत्य हो गया है, ढोल नृत्य है, बम नृत्य है, अग्नि नृत्य है, क्षेत्रीय नृत्य होते हैं। व्यवसायिक नृत्य वो होते हैं जिनसे जीविका चलाई जाती है, ठीक है, जैसे बवाई नृत्य हो गया है, तेरह ताली नृत्य हो गया है, ये सारे व्यवसायिक नृत्य होते हैं। इकेतर है कि चक्री और धाकड़ नृत्य जो है वो किस जाति से संबंधित है? चक्री और धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है? केतर का राइट आंसर जी, कंजर जाति, बिल्कुल भी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 कि निम्न में से किस लोक नृत्य में युद्ध की सभी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है? कौन से नृत्य में युद्ध कला का प्रदर्शन होता है? 72 का राइट आंसर जी, इनमें से धाकड़ नृत्य है उसमें किया जाता है, बी आपका राइट आंसर। चलिए
इसके अलावा अनकेडिंग प्लस के बारे में जानते होंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना। वहाँ पर देखिए, एक तो क्या होता है कि राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी पूरी आपको तैयारी करवाई जाती है लाइव क्लासेस के माध्यम से, पूरा कोर्स एक ही रजिस्ट्रेशन में हर कोर्स का। इसके अलावा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है सर वहाँ पर। एक तो राजस्थान जीके के 5000 एमसीक्यूज की लाइव टेस्ट सीरीज है, जिसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी। राजस्थान पुलिस पार्ट बी के लिए 2000 क्वेश्चन की सीरीज है, ये भी लाइव टेस्ट होगी एमसीक्यूज के तौर पर। तीसरी चीज, राजस्थान पुलिस के 50 फुल मॉडल पेपर और पटवारी के लिए 50 फुल मॉडल पेपर। ये 3 सीरीज है, ये तो होगी होगी। इसके अलावा पूरा कोर्स करवाया जाएगा आपको। तो रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो कर लेना, 1 महीने के लिए कर सकते हैं, 3 महीने के लिए, 6 महीने। और जब भी आप करते हैं तो यहाँ पर रेफरल कोड देना मत भूलना, परेला सारण के नाम से, और अप्लाई कर देना। इसके अलावा कोई भी इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो नॉर्मली मुझे मैसेज कर देना। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है मैंने, उस पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक है नीचे, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि 7000 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे, और इतने सारे क्वेश्चन के साथ में पीडीएफ मिलना और लाइव टेस्ट लेना बहुत बड़ी बात है। साथ में आपको 50 मॉडल पेपर आसान पुलिस के, ठीक है। ये पूरी सीरीज जो है कम से कम 3 या 6 महीने लग जाएंगे पूरी होने में। तो आज ही रजिस्ट्रेशन कर लेना, बाकी कोई भी जानकारी है तो पूछ लेना मुझे, ठीक है। इसके अलावा साथ साथ में पूरा कोर्स भी करवाया जाएगा एक बार। एमसीक्यूज कैसे होंगे? एमसीक्यूज टॉपिक वाइज होंगे। जैसे एमसीक्यूज हो गया, एक कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, जो हमने ये क्वेश्चन ले रखे ऐसे क्वेश्चन, और उनसे जुड़ी जितने भी फैक्ट होंगे साथ में, वो साथ में कवर करेंगे। तो 5000 की सीरीज आपकी 20000 पे चली जाएगी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उससे जुड़े 4-5 क्वेश्चन और हमारे बन जाते हैं। तो आप कोई भी जानकारी चाहिए तो बता देना। चलिए बाकी के क्वेश्चन कवर करते हैं, बाकी का मुझे मैसेज करके पूछ लेना आप लोग, कोई भी अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो। चलिए 73 नंबर, राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? लोक नृत्यों का सिरमौर जो है वो किस नृत्य को कहा जाता है? 73 का राइट आंसर जी, घूमर नृत्य को, बिल्कुल भी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 कि गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा नृत्य है, जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा में और डूंगरपुर जिले में भी किया जाता है। ये कब किया जाता है, किस अवसर पर होता है, ये बताना है। गरबा नृत्य है जो कि गुजरात का है, लेकिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में भी होता है जी। ये नवरात्रों के टाइम पर होता है, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 कि राजस्थान के कौन सा कलाकार प्रख्यात कथक नर्तक होने के साथ साथ अद्वितीय तबला वादक और पखावज वादक भी रहे थे? कथक नर्तक भी थे, तबला वादक भी थे, और पखावज वादक भी रहे थे। 75 का राइट आंसर जी, पंडित दुर्गालाल जी थे, बी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कि बांसवाड़ा की सुश्री प्रेरणा श्रीमाली है वो क्या है, यानी किस क्षेत्र से संबंधित है वो? 76 का राइट आंसर जी, जयपुर घराने के कथक कलाकार हैं, बी आपका राइट आंसर है। 77 की निम्न में से कौन सी जाति संगीत जीवी नहीं है? शुभ शंकर जी, जी सर, लेकिन मुख्य तौर पर उन्हीं जिलों में होता है। 77 का राइट आंसर जी, मेव जाति है वो संगीत जीवी नहीं है, बाकी तो सारी हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कि संगीत जीवी मांगणियार जाति जो है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में रहती है? मांगणियार जाति जो कि एक संगीत जीवी जाति है, 78 का राइट आंसर जी, ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। चलिए 79 कोई बता सकते हैं बियान क्या होता है? बियान किसको कहते हैं? 79 जी सर, बच्चा पैदा होने के बाद में सूरज की जो पूजा की जाती है उस टाइम पर जो लोक गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए 80 है, बायरिया किसको कहते हैं? बायरिया किसको कहा जाता है? जी, पश्चिमी राजस्थान में जो पेशेवर गायक होते हैं लंगे और मांगणियार, उनके द्वारा गाए जाने वाले जो लोकगीत होते हैं उनको बायरिया कहा जाता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 81 का बता दीजिए कि नृत्य नाटक सूरदास जो है, और बोरा बोरी और डोकरी और संक्रिया, ये किस पेशेवर जाति के लोक नृत्य है? संक्रिया नृत्य है, डोकरी नृत्य नाटक, सूरदास और बोरा बोरी जी। 81 का राइट आंसर जी, भवाई का है, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 82 है कि 13 ताल नृत्य का मुख्य वाद्य कौन सा होता है? 13 ताली नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? 82 का राइट आंसर 13 ताली नृत्य जो रामदेव जी से रिलेटेड हैं, कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है जी। मंजीरा 82 का बी आपका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 83 की भारतीय कठपुतली कला को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसको जाता है? भारतीय कठपुतली कला को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा किसने दिलाई थी? 83 का राइट आंसर जी देवीलाल सामर ने, 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 84 है कि कोयलड़ी गीत जो है वो कब गाया जाता है? कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है? और सर वीडियो को लाइक किसने नहीं किया है कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए जी। ये कन्या पक्ष के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा कन्या की विदाई के टाइम पर गाया जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 85 कि रूपीडो, झालो और झुंझुनियों ये क्या है? राजस्थान की लोकगीत हैं या संस्कार हैं, आभूषण है या लोकवाद्य है? 85 का राइट आंसर जी ये लोक गीतों के नाम है राजस्थान के, 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 बता दीजिए कि आम्बो मोरियो क्या है? आम्बो मोरियो एक प्रथा है, कोई गीत है, लोक नाट्य है या इनमें से कोई नहीं? 86 का राइट आंसर जी परिवार के सुख की व्याख्या करने का एक गीत का नाम है, 82 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 87 देखिए, 87 है कि राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में विशेषकर शेखावाटी, बीकानेर और मारवाड़ के कुछ भागों में महिलाओं के द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत, जिसमें प्रेसी जो है वो अपने परदेश गए पति को बुलाती है, उस लोकगीत को क्या कहते हैं? जी वर्षा ऋतु के टाइम पर, अभी जो टाइम चल रहा है ना इसी के टाइम पर जी, पीपली, बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए कवि तेज है उनकी प्रमुख रचना का नाम बताना है कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से किसकी रचना है कवि तेज के द्वारा की गई थी? 88 का राइट आंसर। राजा जोग बर्तरी का खेल ये भी था, स्वराज्य बामनी ये भी था, आईनाथ 48 ये भी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सारे इन्हीं के द्वारा किए गए थे। चलिए ये तो आप बता ही सकते हैं कि किस महाराज के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विशेष विशेषज्ञ थे, इनको जिसको गंधर्व 22 कहा जाता था, ये किसके दरबार में थे? 89 जी महाराजा प्रताप सिंह, बिल्कुल 1 नंबर आपका। 90 नंबर की राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किसकी दक्षता प्राप्त थी? राणा कुंभा जी इनको वीणा वादक थे ये, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट 10 क्वेश्चन कि छोगे क्या है? छोगे किसको कहा जाता है? कावत है या फिर हुंकारिया है, क्या एक लोकवाद्य है? 91 का राइट आंसर जी कोई भी कथा कहने से पहले जो गाए जाने वाला एक पदार्थ पंक्ति है जी, बी आपका राइट आंसर बिल्कुल। चलिए 92 है कि तलवारों की गेर कहाँ पर प्रसिद्ध है? तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? 92 का राइट आंसर मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल बी आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 93 कि धैर्यवद कांठल क्षेत्र में स्त्रियों के द्वारा विवाह के टाइम पर धीमी गति से किए जाने वाला गोलाकार नृत्य कौन सा होता है? यानी एक सर्कल में स्लो मोशन में धीमी गति में जो महिला के द्वारा विवाह के टाइम पर जो नृत्य किया जाता है कांठल प्रदेश यानी प्रतापगढ़ के क्षेत्र में, 93 का राइट आंसर जी मोहिली, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन कि मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ ये दोनों किस नृत्य से संबंधित है? सर पेपर बी 12 बजे होता है, आप देखते नहीं हो क्या? 12 बजे राजस्थान की पार्ट बी का होता है। 94 का राइट आंसर बता दीजिए जी, ये 13 ताली नृत्य से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 95 है कि कजली है वो किस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकगण है, डांसर है? कजली ये किस नृत्य की प्रसिद्ध डांसर है? 95 का राइट आंसर। कलात्मक नृत्य जो है भवाई नृत्य है जी, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 96 स्पेरा नृत्य है वो किस जाति के द्वारा किया जाता है? स्पेरा नृत्य किस जनजाति का है? 96 का राइट आंसर। संकरिया नृत्य याद कर लीजिए जी, कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है, व्यवसायिक नृत्य ये। चलिए लास्ट 4 क्वेश्चन और 97 है कि परशुराम यानी परशुराम है वो क्या थे, यानी किस क्षेत्र से संबंधित थे वो? और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आप लोगों से फटाफट लाइक कर दीजिए, एक ही चीज़ मांगते हैं आप, शेयर तो आप करो या ना करो आपकी मर्जी है, पर लाइक ज़रूर कर दिया करो जी। 97 जी सर,
ये बहुरूपिया कलाकार थे। जी सर। चलिए 98 है कि जैसलमेर में रमतों का जनक किसको माना जाता है। रमत जैसलमेर की प्रसिद्ध है, वहां के जन्मदाता, इनके जनक किसको माने जाते हैं। 98 का राइट आंसर जी कवि तेज को, बिल्कुल सर। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन 99 कि झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक का कला और संगीत का महान आश्रयदाता माना जाता है। कौन सा शासक है वो कला और संगीत का महान आश्रयदाता माने जाता है झालावाड़ में। नवीनतम रियासत जिसकी राजधानी झालापाटन थी, यानी घंटियों का शहर, जी महाराजा राणा भवानी सिंह। और चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय में प्रसिद्ध नार नृत्य की खेलने की परंपरा है वो कहाँ पर प्रचलित थी। सिंपल भाषा में कह दीजिए कि नार नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। आप सिंपल भाषा में यूं कह सकते हैं नार नृत्य जी मांडल का प्रसिद्ध है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये आपकी दूसरी सीरीज कंप्लीट हो गई है, यानी क्वेश्चन 100 पूरे हो गए हैं सीरीज के। पीडीएफ कैसे लेनी है सारी चीजें थोड़ा सा सुन लेना। पीडीएफ अगर आपको सारी पीडीएफ एक साथ चाहिए, यानी टोटल 600 पीडीएफ से ज़्यादा पीडीएफ है राजस्थान जीके की, तो आप टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से सारे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है नीचे, तो वहाँ से नॉर्मली ज्वाइन कर लीजिए। 4 ग्रुप हैं तो एक ही ज्वाइन करना, क्योंकि सब में सेम ही चीज़ें होती है, तो वहाँ से भी नॉर्मली आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। बाकी का अगर प्लस पर रजिस्ट्रेशन करना है, जहाँ पर आपको 5000 MCQ है राजस्थान जीके के, पार्ट बी के लिए 2000, राजस्थान पुलिस के 50 फुल मॉडल पेपर और पटवाले के लिए 50 फुल मॉडल पेपर, और पूरे कोर्स की तैयारी अगर करनी है तो आप नॉर्मली मैसेज कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है बता दूंगा मैं। बाकी का लाइक ज़रूर करना है आज का वीडियो, क्योंकि जब आपको इतने क्वेश्चन अगर एक साथ मिल रहे हैं डेली लाइफ टेस्ट सीरीज, तो आपको लाइक करना चाहिए। क्या कर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है सर, या फिर आप सर्च कर लीजिए प्रहलाद सारन सर के नाम से। आपको 600 से ज़्यादा पीडीएफ है, सारी पीडीएफ वहीं पे पड़ी है। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, मैंने जी चारों ग्रुप में भेज रखा है सर, आप ऑर्डर कम दिया करो। नॉर्मली क्या होता है पता है, मैं पहले व्हाट्सएप ग्रुप देना नहीं चाहता था, मैंने सोचा पर्सनल नंबर है। अभी क्या होता है कि मैसेज कॉल आते हैं मेरे पास रात की 11 बजे, हेलो सर आपने पीडीएफ नहीं दी, मैंने कहा दूंगा। फिर आते हैं कि सर अभी के पीडीएफ डालो, आप पीडीएफ डालते नहीं हो। तो आप नॉर्मली कॉल मत किया करो, मैसेज कर दिया करो, इतने ऑर्डर देते हो ना तो अच्छा नहीं होता सर। चलिए सर, बिजनेस के बाद 69 से हो रहे हैं सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ओके गाइज, तो गुड नाइट एंड थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए। कल फिर मिलते हैं। ग्रुप कैसे ज्वाइन करिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के नीचे, वहां पर आपको लिंक है, कोई भी एक ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए प्रहलाद आसान के नाम से। इंस्टाग्राम पे भी आप ऐड कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो सर। बाकी का अगर आप शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है सर, आप शेयर कर दीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ में। चलिए मिलते हैं सर, थैंक यू।